मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जी। सुमन कासनिया, आओ गुरुजी। आ गया साहब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर। जी नमस्कार, सुमन कासनिया, आ जाओ गुरुजी। आ गए, टाइम हो गया है। खेतेश जांगीर, राम 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 साहब जी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के संडे की स्पेशल रिवीजन की क्लास में। जो भी साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आप लोगों को पढ़ाया गया, उन सभी करंट अफेयर्स के विषयों पर बातचीत की शुरुआत करते हैं हम लोग आपके साथ। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करना होगा जी। और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। लगातार प्रयास करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप लोगों को यह भी मालूम है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं बल्कि अधूरे मन से किया गया था। अगर प्रयास आप लोग पूरे मन से शिद्दत से करोगे तो असफलता जो है वो आपको नहीं मिलेगी जी। अंजू योगी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, साक्षी, राजेश गुर्जर, सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत कर देता हूं। अब शुरुआत करते हैं सवालों की, जो कि साप्ताहिक करंट अफेयर्स हमारा रहा है, उसके सभी सवालों पर हम लोग आपसे बातचीत करने वाले हैं। इसके बाद जरा देखिएगा, हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो सप्ताह भर के जो रहे, उनका आज संडे को आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। तो फटाफट, क्योंकि पहले से आप लोग ये सवाल पढ़कर आए हो, तो आप लोगों को सवालों के जवाब देने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाल ही में पहली वायु राष्ट्रीय खेल नीति किसके द्वारा हाल ही में जारी की गई है? यानी जो एयर प्ले जो पॉलिसी है वो किसके द्वारा जारी की गई है? तो यहां पर इसका सही जवाब है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, इनके द्वारा जारी की गई है। आपको जवाब आने चाहिए अब सवालों के, क्योंकि ये सब आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। और आप लोग इनका रिवीजन संडे को अगर करते हो तो फिर ये आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाएगा, क्योंकि तीसरी बार आपका इन सवालों का रिवीजन चल रहा है। तो पहली वायु राष्ट्रीय खेल नीति जो है, एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है, एयर स्पोर्ट्स जो पॉलिसी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी, वो हाल ही में क्या की गई है? जारी की गई है। 2022 के नाम से इसे जाना जाएगा। और उड्डयन मंत्रालय के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, इनके द्वारा इस पॉलिसी को क्या किया गया है? जारी किया गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। यहां पर है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहां पर किया? ये भी जरा बताइए। यहां पर है, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, आप लोग ये जानते हैं। अमित शाह जो हैं वो इस मंत्रालय के क्या है? मंत्री हैं। कल आप लोगों को राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ाई गई थी, पिछले एक महीने का और ये 10 दिन जो चले गए हैं जून के, उन सब का करंट अफेयर्स जो है वो आपको पूरा पढ़ाया है। चलिए जरा, यहां पर जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहां पर किया गया अभी हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। यहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, पॉइंट पर सीधे सीधे बातचीत हमारी होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा जनजातीय अनुसंधान संस्था, जनजातीय मंत्री हमारे कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी जो है वो है अर्जुन मुंडा जो है वो इस मंत्रालय के क्या है? मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है आपका। यहां पर अगला सवाल है, हाल ही में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण जो है वो किसके द्वारा किया गया? 15 राष्ट्रीय परियोजनाओं का लोकार्पण जो है वो किसके द्वारा अभी हाल ही में जो है वो किया गया है? और इसके साथ साथ ध्यान रखना, NHAI जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसने अपना जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड, इसमें अपना नाम जो है, ठीक है, रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराए। किसके लिए? सबसे कम समय में जो है वो सड़क बनाकर अपने आप का एक कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है। तो इसका सही जवाब जो है वो हमारे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, परिवहन एवं राजमार्ग जो मंत्रालय है, राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री जो है, इनके द्वारा ऐसा किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, ये अर्जुन मुंडा जी है जो जनजातीय मंत्रालय के मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं।
इसके बाद अगला सवाल है, भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कहां से हाल ही में किया है, जो 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, 4000 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा 1000 किलो हथियार लेकर 900 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जा सकती है। ऐसी जो है अग्नि 4 मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। यह एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और यह जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम जो द्वीप है आपका उड़ीसा का, वहां से अभी हाल ही में इसका सफल परीक्षण जो है वो किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपका सही आंसर जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से इसका सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया गया, ये जरा बताइए। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो हाल ही में किस दिन मनाया गया, तो देखिए 5 जून जो आया, इस 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया, पर्यावरण दिवस जो है वो क्या किया, हमने मनाया। लेकिन ध्यान रखना ओनली वन अर्थ जो है, ओनली वन अर्थ, ये इसकी क्या रही है, थीम रही है। अब आपको इनमें से बताना है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो इनमें से किस दिन मनाया गया। देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है इनमें से। जी प्रेम शर्मा जी, अंजू योगी, सभी अनु चौधरी A4 जवाब दे रहे हैं, सबके सब ठीक है। 8 जून, चलिए एकदम सही जवाब आ चुका है, 8 जून इसका सही आंसर होगा। 8 जून को हमने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो मनाया। इसके अलावा एक दिन और भी आएगा 8 जून के दिन, यहाँ है हाल ही में योग पखवाड़े का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। अभी हाल ही में योग पखवाड़ा जो है उसका, योग पखवाड़े का उद्घाटन, क्योंकि 21 जून को हम योग दिवस मनाने जा रहे हैं, 21 जून को हम क्या कर रहे हैं, योग दिवस मनाने वाले हैं। तो योग दिवस से पहले जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसमें हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री जो है भूपेंद्र यादव जी, ठीक है, जो कि राजस्थान से है, अजमेर से आते हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का प्रभार इनके पास है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो है, पर्यावरण मंत्रालय, इस मंत्रालय का प्रभार भी इनके पास है। प्लस श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय जो है इनका प्रभार भी इन्हीं के पास है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आगामी परीक्षाओं के लिए राजस्थान के जितने भी मंत्रालय हैं वो भी आपको बहुत अच्छे से क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो इसका सही आंसर है योग पखवाड़े का अभी हाल ही में उद्घाटन जो है वो भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। चलिए अगला सवाल है, 5 जून से लेकर के 16 जून 2022 तक अभ्यास पूर्व संप्रति एक्स जो है इसका आयोजन जो है वो भारत और किस देश के मध्य किया गया। पूर्व संप्रति एक्स 2022 जो है ये युद्धाभ्यास भारत और किसके बीच में किया गया। तो आपको पता होगा भारत और भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम क्या है, बांग्लादेश है। इन दोनों देशों के बीच में क्या किया गया है, संप्रति, पूर्व संप्रति अभ्यास है, पूर्व संप्रति, ये 2022 नाम से, संप्रति एक्स 2022 इस नाम से ये युद्धाभ्यास जो है वो भारत और किसके बीच में, बांग्लादेश के बीच में क्या किया गया, आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट जरा देखिए क्या है, यहां पर 16 देशों के सैन्य टुकड़ियों की भागीदारी वाला एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है जिसका नाम है एक्स कॉन्क्वेस्ट, यानी एक्स कॉन्क्वेस्ट, ये है शांति अभ्यास है एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022। ये कहां आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स की जो टुकड़ी है वो कर रही है। तो इसका आयोजन मैंने आपको बताया होगा मंगोलिया में किया जा रहा है। और ये जो मंगोलिया है मेरे दोस्तों, ये किन किन से घिरा हुआ है, एक तरफ इसके रूस है और दूसरी तरफ इसके क्या है, चाइना है। तो चीन और किस से घिरा हुआ है, चीन और रूस से घिरा हुआ है। इन दोनों के बीच में जो है वो आपका क्या पड़ता है, मंगोलिया पड़ता है। यहाँ मंगोलिया में कौन सी, यहाँ है एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 युद्धाभ्यास है और लद्दाख स्काउट की जो टुकड़ी है भारत की वो इसमें क्या कर रही है, हिस्सा ले रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है, यहाँ पर भारत ने रक्षा सहयोग के लिए विजन स्टेटमेंट पर किस देश के साथ विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने रक्षा क्षेत्र जो है इसमें अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए या रक्षा क्षेत्र में सहयोग और भागीदारी के लिए एक देश है जिससे साथ समझौता किया है और उस देश का नाम क्या है, इजराइल है। इजराइल के साथ भारत ने रक्षा को लेकर एक समझौता किया है और उस समझौते का नाम ही क्या रखा गया, विजन स्टेटमेंट रखा गया। विजन स्टेटमेंट उसका क्या रखा गया, नाम रखा गया। तो इजराइल आप लोग खुद जानते होंगे यहूदी देश है, लेकिन तीनों धर्मों के लिए ये यहाँ की राजधानी जो है जेरूसलम जिसको अपन कहते हैं वो पवित्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है,
यहाँ पर अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग कंपनी द नोट ने यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए 11 देश जो हैं उनके विभिन्न स्थानों की सूची में भारत का एकमात्र स्थान कौन सा है जिसको शामिल किया है? तो भारत का एकमात्र स्थान है वो भी क्या है? उदयपुर है। और उदयपुर ये कौन सा है? राजस्थान वाला ही है। ठीक है, राजस्थान के उदयपुर को द नोट नाम की एक कंपनी है, अंतरराष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग कंपनी है, उसने 11 देश जो है उनके स्थानों को सूचीबद्ध किया और उसके बाद भारत का एकमात्र जो है स्थान उदयपुर उसमें शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा, अगला सवाल क्या है? पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स SH1, ठीक है, SH1 जो है वो इसमें स्वर्ण पदक जीतने में सफलता किसके द्वारा हासिल की गई? पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स SH1 में स्वर्ण पदक जीतना किसने हासिल किया? इसका आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया। कहां पर? पेरिस फ्रांस जो है यहां पर आयोजन क्या किया गया इसका या नहीं किया गया? तो बताइएगा, पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीतना जो है वो इसमें से किसने हासिल किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? क्या राही सरनोबत या अंजू मुदगिल या अवनी लेखरा? तो इसका सही आंसर होगा अवनी लेखरा, जो कि राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसकी ब्रांड एम्बेसडर भी है। इसके अलावा पद्म श्री अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 मेडल, एक गोल्ड मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल जीतने का भी इन्होंने अपना जो गौरव है वो क्या किया है? हासिल किया है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए, यहां पर है नेक्स्ट सवाल, महिला क्रिकेट जिसने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, राजस्थान की रहने वाली है और 200 जो है यहां पर आपको पता होगा 200 ओडीआई यानी वनडे मैच खेलने का कीर्तिमान स्थापित किया है। 10,862 के आसपास रन बनाने वाली एकमात्र महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो है जिसने महिला क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी और जिनका जन्म राजस्थान के कहां पर हुआ है? जोधपुर में हुआ है। इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मिताली राज इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं, अरे वाह, यहां पर है अगला सवाल, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक नाम की एक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? अगर आपने साप्ताहिक साथ साथ में रिवीजन पढ़ा है और एक बार संडे को रिवाइज कर लेते हो तो उसके बाद आप परीक्षा के नजदीक एक बार और देख लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर इन दोनों ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ही एक पुस्तक तैयार की गई, लोकतंत्र के स्वर द रिपब्लिकन एथिक नाम की एक पुस्तक है जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री जो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और इसके साथ साथ अनुराग ठाकुर जो है युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री है। युवा एवं खेल मंत्रालय जो है इसके क्या है भैया? मंत्री हैं। प्लस इसके साथ साथ इनके पास संचार एवं प्रौद्योगिकी यानी संचार विभाग जो है इसके बारे में भी अगर आप बातचीत करें, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो भी किसके पास है? अनुराग ठाकुर के पास है। चलिए इसका सही आंसर ए व बी दोनों होगा। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा, यहां पर है 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल रिले की शुरुआत कहां से की जाएगी? तो आपको मैंने बताया होगा शतरंज जो है इसका जो उत्पत्ति देश है वो कौन सा है? भारत है। शतरंज का उत्पत्ति देश जो है, उत्पत्ति देश वो कौन सा है? वो भारत है। ठीक है, और भारत उत्पत्ति देश है इस वजह से अब से आगे जहां भी इस शतरंज ओलंपियाड का आयोजन होगा उसके ओलंपिक की तरह एक मशाल जलाई जाएगी। इसमें ओलंपिक की तरह एक मशाल जो है वो क्या होगी? जलाई जाएगी। और इस मशाल की शुरुआत हर वर्ष यानी हर ओलंपियाड से पहले कहां से की जाएगी? तो इस ओलंपियाड से पहले जो है वो भारत से की जाएगी। यानी प्रत्येक ओलंपियाड जो भी आयोजन होगा उसमें मशाल जो है वो जलाने की शुरुआत कहां से की जाएगी? तो उसकी शुरुआत जो है वो भारत से की जाएगी और बाद में वो जो है वो अलग अलग महाद्वीपों के देशों से होते हुए उस मेजबान देश पहुंचेगी जहां उसका आयोजन होना है। तो इस बार इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया जाएगा? विश्वनाथ आनंद जो है, विश्वनाथ आनंद, इनके द्वारा जो है वो इस मशाल की शुरुआत की जाएगी। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस भी 8 जून को मनाया गया।
ठीक है, इस बार की जो थीम है इसकी क्या रही है तो आपको पता होगा, पुनरुद्धार, महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही जो है वो इस बार की इसकी थीम रही है। यानी पुनरुद्धार, किसका पुनरुद्धार करना है, महासागरों का पुनरुद्धार करना है, महासागर के लिए एक सामूहिक कार्यवाही जो है इस बार की इसकी थीम रखी गई है। इसके अलावा आपको बताया मैंने 8 तारीख को ही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो भी मनाएगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, खाद्य सुरक्षा दिवस, यह भी क्या किया गया, मनाया गया। चलिए इसके बाद अगली बातचीत करते हैं। यहां पर है 9 जून को नई दिल्ली में प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। यहां पर उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, क्योंकि यह आयोजन हो चुका है। तो 9 जून को नई दिल्ली में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी जो है, इस बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यहां पर अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के मंत्रालय के मंत्री हैं। रामनाथ कोविंद अब बस कुछ ही समय के हमारे राष्ट्रपति हैं। अगर ये दूसरी बार चुनाव लड़ते हैं तो दोबारा बन सकते हैं। 18 जुलाई की डेट आपको याद होनी चाहिए। 18 जुलाई को भारत में राष्ट्रपति जी का क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। यानी चुनाव जो है उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है, तो चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ने उसकी अधिसूचना जारी कर दी है और 18 जुलाई को राष्ट्रपति जी का चुनाव हमारे यहाँ होने वाला है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। चलिए जी अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ पर है, बोलाट तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 2 से लेकर के 5 जून तक कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया। ठीक है, इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीतकर दूसरे स्थान पर काबिज रहा। अलमाटी में एक बोलाट तुर्लीखानोव प्रतियोगिता आयोजन हुई, उसमें राजस्थान के भी एक खिलाड़ी ने पदक जीता है। तो बोलाट तुर्लीखानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन 2 से 5 जून में कजाकिस्तान के अलमाटी में किया गया। इसमें भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और टोटल जो है वो 12 मेडल इसमें से भारत ने जीते, जिसमें से 5 इन्होंने गोल्ड मेडल जीते, 1 इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और बचे हुए 6 जो मेडल है इन्होंने वो क्या जीते, ब्रॉन्ज मेडल जीते। ये इस प्रकार का आंकड़ा आपको याद रहना चाहिए। तो इसका सही आंसर 12 होगा। आप सभी के एकदम सही आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब मुझे ये विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अपने अंदर जुनून रखो और तैयारी लगातार करते रहो। जब पढ़ा हुआ सवाल आएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा सवाल को करने में मेरे मित्रों। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। हाल ही में निम्न में से किसने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी जो है वो बिटुमिन्स कंक्रीट रोड का निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ये कायम किया है। तो आपको पता होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अभी हाल ही में नेशनल अथॉरिटी ऑफ स्टेट हाईवे जो है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आती है। किसके, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो है, राजमार्ग मंत्रालय, और इस मंत्रालय के अधीन आती है। और अभी इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है, नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी जो है वो इस मंत्रालय के क्या है, मंत्री हैं। और उन्होंने ये तक कह दिया है कि आने वाले जल्दी कुछ समय में आपको अमेरिका जैसे समृद्धशाली जो देश हैं उनसे भी बेहतर सड़कें हिंदुस्तान में मिलने वाली है, वो समय दूर नहीं है, ऐसा इन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहां पर हाल ही में जारी किए गए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। ये सवाल तो है ना बहुत ही खतरनाक है भैया, और इस बार की परीक्षाओं में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी बहुत चर्चा हो रही है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। तो आपको पता होगा इसमें पहला स्थान डेनमार्क का है। किसका है, डेनमार्क जो है उसका क्या है, पहला स्थान जो है वो इसमें है। डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। टोटल जो है वो 180 देश जो है उनको लेकर लिस्ट जारी की गई और 180 देशों में से भारत जो है उसकी स्थिति ये है। यानी भारत किसी भी मामले में नंबर लेने में कम नहीं है। ठीक है, ये भारत का स्थान है। इसके अलावा देखिए हमारा जो एक पड़ोसी देश है उसका 177 है, एक पड़ोसी देश है उसका क्या है 176 है। एक पड़ोसी देश जो है उसका नाम बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का है और ये किसका है, तो ये पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान का। यानी पर्यावरण के मामले में हमसे बेहतर है सभी देश, दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो। और अगर प्रदूषित राजधानियों की बातचीत की जाए तो आपको पता होगा दिल्ली का नाम सबसे ऊपर आता है और राजस्थान का जो भिवाड़ी अलवर वाला स्थान है ये भी प्रदूषित स्थान है। और पाकिस्तान का जो एक शहर है वो भी दुनिया भर के सबसे प्रदूषित स्थानों में अपना स्थान रखता है, लेकिन भिवाड़ी सबसे प्रदूषित जगह है। इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ है
फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अनुसार फूड सेफ्टी इंडेक्स में देश भर में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो देखिए फूड सेफ्टी जो है इसको लेकर के अभी हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा फूड फूड सेफ्टी फूड है, ठीक है, फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो जारी किया गया। इसमें पहला स्थान जो है वो तमिलनाडु का रहा। किसका? तमिलनाडु जो है इसका, तमिलनाडु का इसमें पहला स्थान रहा। और इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? 10वां स्थान रहा। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, कल्याण मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? तो मनसुख मांडविया है। और इसी मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा इस प्रकार के लिए इसे जारी किया गया है। चलिए जी, वेरी गुड, आप सभी का एकदम सही जवाब है, किसी का भी कोई गलत आंसर नहीं आ रहा है। अगला सवाल है, ग्रूड एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसे बनाया गया? ग्रूड एरोस्पेस नाम की एक कंपनी है, उसके लिए आपको सवाल पूछा गया है कि ग्रूड एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? सौरव गांगुली नहीं है, ये बीसीसीआई के क्या है? अध्यक्ष हैं, ठीक है। मिताली राज जो है वो संन्यास की घोषणा कर चुकी है, इस वजह से चर्चा में आई। अवनी लेखरा जो है वो अभी हाल ही में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है फ्रांस में। महेंद्र सिंह धोनी इसका सही आंसर है। और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ग्रूड एरोस्पेस जो है वो एक ड्रोन निर्माता कंपनी है। और ये कहाँ की कंपनी है? ये चेन्नई की कंपनी है। इसमें व्यापारिक हिस्सेदारी भी है और ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं कौन? MS धोनी, यानी कैप्टन कूल जो है, इन्होंने अपनी व्यापारिक हिस्सेदारी भी इसके साथ रखी है। और प्लस इसके साथ साथ जो है वो ब्रांड एम्बेसडर भी इसको बनाया गया है। कृषि क्षेत्र में जो है वो लगातार ड्रोन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसके लिए भी देश भर जो है उसमें देश की केंद्र सरकार जो है वो अलग अलग तरीके के अभियान चला रही है। राजस्थान सरकार भी जो है वो 1000 ड्रोन जो है वो खरीद कर किसानों में क्या करने वाली है? वितरित करने वाली है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहां पर है, हाल ही में विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है वो कब मनाया गया? ब्रेन ट्यूमर दिवस हाल ही में कब मनाया गया ये बताना है आपको। तो 5 जून को तो आपने क्या मनाया? वो पर्यावरण दिवस मनाया, जिसकी थीम आपको बता दी है। अभी हाल ही में आपने 8 जून को कौन सा दिवस मनाया? क्या विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भी 8 तारीख को मनाया जाता है क्या? ये भी जरा देखिएगा। एक तो महासागर दिवस, आपने विश्व महासागर, ये विश्व महासागर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? ये भी बात अभी अभी आपको बताई है। और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है वो भी इस दिन मनाया जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर दिवस जो है, ट्यूमर दिवस जो है वो इस दिन क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अब आपको ये अलग से रटने की जरूरत नहीं पड़ी, जब भी सामना होगा इन सवालों से आपको याद हो जाएंगे। एक एक अगर आप रटने बैठते हो तो कभी याद नहीं होते हैं। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में जो है वो मनसुख मांडविया ने चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया, ठीक है। इसमें राजस्थान ने जो है वो 10वां स्थान हासिल किया और तमिलनाडु ने प्रथम स्थान हासिल किया। बात दोनों एकदम सही है। ये अभी अभी आपको बताया कि पहला भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, यानी कथन आपका A व B दोनों क्या है? सही है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक 2022 के 28वें संस्करण में भारत जो है वो भाग लेगा, ऐसा इसमें लिखा गया है। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक, ये एक युद्धाभ्यास है, दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है रिम ऑफ द पैसिफिक 2022। 28वां संस्करण इसका आयोजित होने वाला है, भारत इसमें भाग लेने वाला है। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है वो USA में किया जाएगा, यानी अमेरिका में आयोजन किया जाएगा, जहां पर जो बाइडेन की सरकार है। क्या है? जो बाइडेन की सरकार है। और कमला हैरिस जो है, कमला हैरिस यहां पर क्या है? उपराष्ट्रपति है। कमला हैरिस यहां पर क्या है? उपराष्ट्रपति है। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पर प्रसिद्ध कंगारू जो है, कंगारू जो पक्षी है वो यहाँ पर पाया जाता है। प्लस एक मेरिनो भेड़ जो है, मेरिनो भेड़ जो है यहाँ के घास के मैदानों में उसका पालन किया जाता है। प्लस यहाँ काल गुरली जो है, काल गुरली, ठीक है, काल गुरली और काल गुरडी जो है यहाँ पर सोने की प्रसिद्ध खाने हैं। इसके अलावा यहाँ पर मरे और डार्लिंग जो नदियां हैं, मरे और क्या है? डार्लिंग, ये दो प्रसिद्ध यहाँ की क्या है? नदियां हैं। इसके अलावा सिम्पसन गिब्सन, सिम्पसन और सिम्पसन गिब्सन, ये प्रसिद्ध यहाँ के क्या है?
मरुस्थल हैं। चलिए अगली बातचीत करते हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, हाल ही में आरबीआई ने अपनी रेपो रेट बढ़ाकर कितनी कर दी है। ये सवाल शायद आप लोगों के कमेंट भी आए थे कि सर ये जो है वो इसमें 4.90 होगा, तो सही बात है आपकी, वो गलती से 5.90 पर लग गया। आरबीआई जो है इसका मुख्यालय कहां पर है, आपको पता होगा, मुंबई जो है, यहाँ मुंबई में इसका क्या है, मुख्यालय है। 1 अप्रैल जो है, पहले ये एक निजी बैंक था, बाद में 1 अप्रैल 1935 आरबीआई जो है इसकी स्थापना कर दी गई और सरकार ने इसका क्या कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। अब जो महंगाई बाजार में हो रही है, महंगाई जो हो रही है मार्केट में, उस महंगाई को नियंत्रित करने का काम किसको है, महंगाई को नियंत्रित करने का काम किसको है, यानी जनता के पास पैसा पड़ा है, बैंक अपने पास खींच लेगा पैसे को, तो ये महंगाई को नियंत्रित करने का काम किसका है, आरबीआई का है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास है। कौन है, शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो है वो वर्तमान में गवर्नर है। इससे पहले जो है वो आपको पता होगा उर्जित पटेल जो है वो और इनके गुरु रघुराम राजन जो है, रघुराम राजन जो है वो इसमें क्या रहे हैं, गवर्नर रहे हैं। तो 3 गवर्नर आपको याद रखने हैं। अब देखिएगा रेपो रेट क्या होती है, तो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि ये आपका आरबीआई है, यानी एक केंद्रीय बैंक है। ये नीचे वाले बैंकों को पैसा उधार देता है, ठीक है। ये जिस रेट पर इन बैंकों को पैसा उधार देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। कई बार इन बैंकों से वो पैसा लेता भी है, तो जिस रेट पर वो पैसा लेता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ये बहुत आसान शब्दों में दोनों बात मैंने आपको बता दी है। जब ये बैंक लेंगे तो आपको पता होगा ब्याज दर कम मिलेगी, और जब आपके पास होगा पैसा तो ब्याज दर आपको ज्यादा मिलेगी। अब आपके लिए पैसा लेना महंगा हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई खुद इन बैंकों को ही अधिक ब्याज दर पर पैसा उपलब्ध कराएगा, तो आप लोगों को ये बैंक कैसे सस्ता ऋण दे सकते हैं। इसका मतलब अब बैंकों से ऋण लेना जो है वो महंगा हो गया। सीधी सीधी बात आसान भाषा में ये है। तो आपकी जो रेपो रेट है उसको 4.90 कर दिया गया है अब। तो आप लोगों का एकदम सही जवाब जो है वो आया है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार देश का सर्वोच्च चीनी उत्पादक राज्य कौन सा रहा है, ये जरा बताइएगा। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार देश का सर्वोच्च चीनी उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा रहा है। तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों, वैसे तो हमेशा उत्तर प्रदेश रहता है, गन्ने के उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन चीनी के उत्पादन में सर्वोच्च उत्पादक राज्य इस बार जो है वो महाराष्ट्र रहा है। यानी पहले स्थान पर इसमें कौन है, महाराष्ट्र है। दूसरे स्थान पर कौन सा है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। और तीसरे स्थान की बातचीत की जाए तो तीसरे स्थान पर किसका नंबर आता है, तो कर्नाटक आता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, रिवर्स रेपो रेट जो वो 3.35 के आसपास है, और जो रेपो रेट है वो आपकी 4.90 कर दी गई है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया, तो राजस्थान से संबंध रखते हैं, और अभी हाल ही में इनको एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का क्या बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। हमेशा ये नंगे पांव दौड़ के लिए जाने जाते हैं, जिनका नाम क्या है, गोपाल सैनी है। और गोपाल सैनी का संबंध कहां से है, राजस्थान से है, ठीक है। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध भी राजस्थान से। कृष्णा पुनिया, मिताली राज जो है वो अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की वजह से चर्चा में आई। देवेंद्र झाझड़िया टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा पद्म भूषण पुरस्कार जो है, पद्म भूषण पुरस्कार इस बार इनको प्रदान किया गया। इसके लिए मैं कह रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृष्णा पूनिया भी, दोनों एक ही तहसील से आते हैं, तो कृष्णा पूनिया एक ही जिले से भी आते हैं। तो कृष्णा पूनिया जो है ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है उसकी अध्यक्ष है, क्रीड़ा परिषद जो है उसकी अध्यक्ष है। और इन्होंने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये सुझाव दिया था कि राजस्थान में हम लोग महाराणा प्रताप पुरस्कार, ठीक है, और जो पुरस्कार प्रदान करते हैं उस पुरस्कार की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए कर दी जानी चाहिए, और मुख्यमंत्री ने इनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। चलिए अगले सवाल पर बातचीत करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। यहां पर सवाल है, राजस्थान के एनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शक्ति दिवस कब मनाया जाएगा। तो ये तो कल की क्लास में राजस्थान वाली में भी रिवाइज हो गया सवाल, तो मेरे हिसाब से आपको आता होगा। प्रत्येक माह के प्रथम जो मंगलवार आएगा उस मंगलवार को राजस्थान में एनीमिया मुक्त बनाने के लिए शक्ति दिवस जो है वो क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। इसके बाद अगला सवाल भी राजस्थान से ही जुड़ा हुआ है। राजस्व आबाद गांवों में सामूहिक पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, यानी हमारे जो गांव हैं
उनमें सामुदायिक पुलिस व्यवस्था जो है उसको मजबूत करने के लिए ग्राम रक्षक योजना शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो राजस्थान ने ग्राम रक्षक योजना अभी हाल ही में शुरू की है। गांव के ही जो लोग हैं उनको पुलिस द्वारा नियुक्त किया जाएगा, गांव की रक्षा से जुड़ी हुई सारी जानकारियां वो पुलिस के पास पहुंचाएंगे। तो इससे राजस्थान की जो इंटेलिजेंस पावर है वो और ज्यादा क्या हो पाएगी? मजबूत हो पाएगी। जी सभी को नमस्कार। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कब होगा? तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि राजस्थान में अब भारत में राष्ट्रपति जी का अब जो चुनाव होने वाला है वो किस तारीख को होगा। अधिसूचना जो है किस आयोग द्वारा जारी कर दी गई है? चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम जरूर ध्यान रखना इस बार, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है इनका नाम क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार को बना दिया गया है। किसको? राजीव कुमार जो है इनको बना दिया गया है। और ये कौन से नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। 25वें नंबर के हमारे जो हैं वो है। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल आपका 324 है, जिसमें ये सारी बातों का क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। तो अब ध्यान रखिएगा 18 जुलाई जो है, इस 18 जुलाई को क्या होने वाले हैं यहाँ पर? जी यहाँ पर 18 जुलाई को अब राष्ट्रपति जी का चुनाव होने वाला है। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति जी कौन है? तो रामनाथ कोविंद जो है, रामनाथ कोविंद जो है वो हमारे क्या है भैया? रामनाथ कोविंद साहब जो है वो हमारे राष्ट्रपति जी वर्तमान में है। तो ये चुनाव अभी हाल ही में संपन्न होने वाला है। अभी देखिएगा आपको अलग से एक वीडियो जो है वो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा पर आधारित जो है वो 2-3 वीडियो अलग से आपको प्राप्त होंगे। तो आप लोग मेरे मित्रों उनको भी जरूर देख लीजिएगा। ये सप्ताह भर की जो महत्वपूर्ण खबरें आपके सामने थी वो मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है आज की क्लास से जुड़ने के लिए। अगले क्लास में कल वापस मुलाकात करेंगे। आर्थिक समीक्षा, ऊर्जा का टॉपिक, ये सारे टॉपिक भी आप तक पहुंचा दिए जाएंगे जल्द ही। तो आप लोग उनको भी जरूर आवश्यक रूप से देख ले, उन पर भी मैं बातचीत कर लूंगा। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।